रविवार को चांद थाना परिसर में एसपी हरिमोहन शुक्ल के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया था। आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्या को बखूबी सुना गया तथा कुछ मामले का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया। आयोजित जनता दरबार में पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ल ने कहा कि पुलिस के सिस्टम पर भरोसा रखे, थाना पुलिस आपके लिए है। निसंकोच थाना आकर अपनी बात आवेदन के माध्यम से रखें, आपका सम्मान होगा तथा आपकी समस्याओं को हल करने का 100% प्रयास भी किया जाएगा। एसपी की जनता दरबार को लेकर थाना परिसर की साफ सफाई एकदम नीट व क्लीन की गई थी। जनता को बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था टेंट में की गई थी। थाना परिसर को फूल पत्ती व गुब्बारे लगाकर सजाया गया था। जनता दरबार में आए हुए लोगों के लिए चाय पानी व बिस्किट की भी व्यवस्था की गई थी। जब्त वाहनों को सिलसिलेवार ढंग से लगाया गया था। जनता दरबार में एसपी को पहुंचते ही सर्वप्रथम पुलिस सशस्त्र बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उसके बाद जनता दरबार शुरू हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता मुन्नू प्रसाद सिंह ने एसपी का स्वागत संबोधन किया। तब पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी समस्या लेकर बेफिक्र होकर थाना पर आए, आपका सम्मान होगा। जनता दरबार में आए लोगों ने एसपी के समक्ष कुर्सी पर बैठकर आवेदन देते हुए अपनी समस्या रखी। पुलिस व केस से संबंधित मामले को ऑन द स्पॉट निष्पादन भी हुए। कुछ मामले में केस के आईओ को जल्द से जल्द हल करने का सख्त एसपी द्वारा आदेश दिया गया। समस्या लेकर आए लोगों में बॉर्डर स्थित हटवा इलिया यूपी की बचिया देवी, भरारी के लक्ष्मीनिया देवी, शिवरामपुर के जितेंद्र सिंह की समस्या सुन एसपी हरिमोहन शुक्ल ने जल्दी हल होने का आश्वासन दिया। वहीं जनता दरबार में आए किलनी दिव्यांग दरबारी गोंड धोबहा के हाशिम अंसारी ने एसपी से ट्राईसाइकिल की मांग की। मौके पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि आप दोनों को जल्द साइकिल दिया जाएगा। जनता दरबार में पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार, इलिया यूपी थाना के एसआई अरुण कुमार सिंह, बीडीओ मोहम्मद हदीद खां, सीओ सतीश कुमार चांद, थाना पुलिस पदाधिकारियों में थाना अध्यक्ष भागीरथ कुमार, एसआई चंद्रशेखर चौहान, महिला एसआई सुकन्या कुमारी, सीबी सिंह, राजेश सिंह सहित सभी थाना कर्मी मौके पर मौजूद थे। जनता दरबार में जनप्रतिनिधियों में चांद मुखिया व सरपंच क्रमशः चंद्रभूषण कुमार व अजय कुमार, वार्ड सदस्य अजय कुमार पांडे, शिवरामपुर मुखिया रेशाद खां, कुड्डी मुखिया प्रतिनिधि बबलू सिंह, चांद पैक्ष अध्यक्ष धनंजय सिंह, पाड़ी पैक्ष अध्यक्ष के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं में सोनू सिंह, सुखी राय इत्यादि उपस्थित थे। अंत में एसपी ने सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि चांद थाना अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था अच्छी की गई थी। अभी लगभग 1 दर्जन से अधिक मामला हम लोगों ने निष्पादित किया है। कुछ केस से संबंधित लोगों को शिकायतें थी, वो भी निपटान हो गया है। कुछ लोगों का जैसे एफएसएल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई या किसी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, तो उसके लिए अभी तत्काल हम लोगों ने यहाँ से रिमाइंडर या रिक्वेस्ट लेटर भिजवा रहे हैं हम लोग, और उनको 1-2 दिन में हम लोग मंगा करके उन लोगों को प्राप्त करा देंगे। कुछ ज़मीन के जो मामले हैं वो हमारे सीओ साहब और वीडियो साहब साथ में बैठे हुए हैं। जो न्यायालय द्वारा आच्छादित या न्यायालय में किसी मामले में कोई अगर अन्यथा आदेश नहीं है और यहाँ सहमति से निपटान हो सकता है, वो निपटान हो जा रहे हैं। बाकी हम लोग इस मामलों में प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं कि कोई विवाद आगे ना हो। और जो क्लियर कट चीज़ें हैं ज़मीन के मामले में कि ज़बरदस्ती कब्जा लोग किए हुए हैं, उनमें हम लोगों ने उनको सलाह दी है कि अगर जो कोर्ट से स्पष्ट आदेश है और सीओ साहब और एसडीओ साहब का भी कहना है कि नहीं इसका इसमें राइट है, कहीं से कुछ सारे आदेश किसी व्यक्ति के पक्ष में है, तो वो आपसी सहमति से यहाँ पर कुछ मामले निपटान हुए हैं। कुछ मामले हम लोगों ने आगे एसडीओ साहब के और डीएम साहब के पास फॉरवर्ड कर दिए। सबसे सर्वाधिक मामला किस मामले थे सर? सब तरह के देखिए मामले हैं। मेनली तो मामले ये हैं जो ज़मीन के बहुत लिटिगेंट मामले हैं, विवादित मामले हैं, जो माननीय न्यायालय के ही हस्तक्षेप से उनमें निर्णय हो सकता है। कुछ हम लोगों के प्रीव्यू में हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते या एसडीओ और साहब के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, जो माननीय न्यायिक न्यायालय में हैं। लेकिन जो मामले हम लोगों के स्तर से संभव है वो हम लोग निपटान कर दे रहे हैं। ज़्यादा मामले सर देखा जाए तो ज़मीन भूमि संबंधित आ रहा है सर, वो ऐसे लोगों के लिए क्या सूचना देते हैं? देखिए, हमने इसमें यहाँ भी हम यही राय देते हैं कि जो माननीय न्यायालय का आदेश है उस पर आप लोग स्थिर रहिए, आपसी विवाद मत करिए। जो माननीय न्यायालय का तत्कालीन आदेश है उसको मान्य कीजिए। अगर उसमें फिर कोई चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिएगा। थाना क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
थाना के क्षेत्र के लिए देखिए, हमारा तो सभी थानों में यही एक है कि हमारी सरकार की भी इच्छा है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स का भी हम लोगों को निर्देश है कि आप जनता तक ये बात पहुंचाएं कि पुलिस आपके लिए है। आप अपनी समस्या के लिए बेहिचक पुलिस के पास आएँ, थाने में आएँ। आप थाने में आने में संकोच ना करें। थाने में आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा, ये सभी थानों में को सख्त हिदायत दे दी गई। अगर किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार कोई करता है या काम में लापरवाही करता है, उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए थानों में आप अपनी समस्या लेकर निसंकोच आएँ। अपने बच्चों को, अपने जो छोटे बच्चे उनको भी बात बताएं कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस आपकी सेवा के लिए है, उससे संकोच नहीं करना है। उसके पुलिस के प्रति मन में निगेटिविटी नहीं रखनी है। हम आपकी सेवा के लिए हैं और हम आपके जो विधि सम्मत कार्य उनका जो भी हमारे जितने भी कर्तव्य हमारा अधिकार क्षेत्र उसमें हम आपका काम। सर लास्ट सवाल सर, देखा जाता है कि किसी भी खेती के दौरान आपस में लोग भिड़ जाते हैं और पुलिस तक आते हैं तो पुलिस उनकी नहीं सुन पाती, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? सर नहीं, पुलिस उनकी सुनती है। हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, उसमें प्रयास करते हैं कि उस तरह की वारदात ना हो। लेकिन अगर कोई घटना हो गई तो उसमें कार्रवाई होती है, उस पर FIR भी दर्ज होती है। हमारे यहाँ सभी थानों में अभी तक ऐसी कोई हमको शिकायत नहीं मिल रही है कि आप गए और उस पर FIR दर्ज ना हुई। अभी आपने देखा होगा एक मामला आया जिसमें उस व्यक्ति का कहना था कि हमारा मोबाइल चोरी हुआ और हमारी सना दर्ज नहीं हुई है, जबकि हमने तुरंत दिखवाया। तो 21 दिसंबर को जब उसने आवेदन दिया उसी दिन सना भी दर्ज हुई है और CIR पोर्टल में भी उसकी एंट्री हो चुकी है। तो वही है कि कुछ बातें मन में रहती हैं कि काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस अपना मुस्तैदी से सारा काम कर रही है। पुलिस प्रशासन में जो लोग हैं जो परवाही नहीं बरतेंगे, वो अगर लापरवाही बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ पुलिस विभाग में अनुशासन, स्वेच्छाचारिता और मनमानेपन, इस सब पर कहीं कोई जीरो टॉलरेंस रहता है। ठीक, थैंक यू। पब्लिक के प्रति आपको व्यवहार अच्छा रखना है। जो आपको कार्य आवंटित होता है उसमें जहाँ तक आपको ज्ञान है, जहाँ तक आप सक्षम है, आपको अच्छे से कार्रवाई करनी है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।